मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, पीएम मोदी ने दी 541 करोड़ की सौगात, लालू को याद कर कहा बिहार में घोटालों की भेंट चढ़ गए थे विकास के नाम। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा, मोदी कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को दी मंजूरी। बिजली गिरने से बिहार के 10 जिलों में फिर 17 लोगों की मौत। कांग्रेस रालोसपा ने बढ़ा दी आरजेडी की टेंशन, तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से किया इनकार। आखिर में चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, नागरिकों को दी चेतावनी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीबीआई के हलफनामे से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी। सीएम नीतीश कुमार के लिए जदयू ने जारी किया नया गीत, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो। अब जदयू ने शुरू किया ऑपरेशन दलित, गांव गांव जाकर विधायक करेंगे यह काम। एससीओ बैठक में पाकिस्तान की नापाक हरकत, एनएसए अजीत डोभाल ने किया वर्कआउट। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में वर्चुअल रैली करके 541 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और पिछले 15 दिनों में मोदी ने तीसरी बार वर्चुअल रैली करके विकास योजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने इस दौरान लालू राबड़ी शासन के 15 सालों के भ्रष्टाचार की भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि बिहार में विकास के काम घोटालों की भेंट चढ़ गए। वहीं यह भी कहा है कि छठी मैया की कृपा रही तो पूरे बिहार में पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार बिहार वासियों को एक पर एक तोहफा देती जा रही है। इसी कड़ी में मोदी कैबिनेट ने एम्स को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स के निर्माण से सूबे में उत्तर बिहार के बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल के सहरसा, सुपौल और पूर्णिया तक के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका फायदा मिलेगा। मंगलवार को वैशाली, रोहतास, सारण, भोजपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, सुपौल, पटना, कैमूर और अररिया में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक मौत वैशाली जिले के राघोपुर में हुई है। राघोपुर पूर्वी पंचायत में ठनका की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हुई। रोहतास में खुरमदाबाद में 2 किसानों की मौत ठनका गिरने से हुई। वहीं एक व्यक्ति की मौत ककराहट से हुई। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर राजद के दावे को खारिज कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह धीरज ने कहा है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके बारे में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान ही लेगा। उन्होंने कहा है कि राजद को अपनी पार्टी का चेहरा तय करने का अधिकार है और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस को भी सीएम फेस का चेहरा तय करने का पूरा अधिकार है। लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा और अभी तय नहीं हुआ है। चारा घोटाला के मामले में सीबीआई के हलफनामे से जमानत का प्रयास कर रहे लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हलफनामे में किसी भी मामले में सजा की अवधि पूरी नहीं होने का तर्क देकर सीबीआई ने अदालत में लालू की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने सीआरपीएफ की धारा 427 को इसका आधार बताया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने वीडियो और स्लोगन जारी किया है। मंगलवार को पटना में जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, विजन और 15 साल के काम पर आधारित वीडियो जारी किया। वहीं पार्टी की ओर से एक गीत भी जारी किया गया। जदयू का नया गाना मगही भाषा में है। गाने के बोल हैं, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार तू बनावा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में ही दलित के लिए कुछ दिन पहले बड़ी घोषणा की थी। इसके तहत किसी भी दलित की हत्या होने पर परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया था। इस घोषणा को गांवों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 4 दलित मंत्री को दी गई है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी, पथ निर्माण मंत्री संतोष निराला और अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया में किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी के बारे में भ्रम फैलाना अब आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर झूठी व भ्रामक सूचनाओं से मतदाताओं को अब नहीं बहलाया जा सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने इसकी मुकम्मल व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पर हो रहे दुष्प्रचार का जवाब आयोग व जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी फैक्ट चेक
के लिंक से दिया जाएगा। लखीसराय में किरदार बनकर आए युवक ने शाम अपने साथियों को बुलाकर एक घर में करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति लूटकर चलते बने। लूट की यह वारदात केवैया थाना क्षेत्र में घटी है। दोपहर में एक ने खुद को किरदार बताकर घर में एंट्री ली और फिर शाम ढलते ही 2 और लोगों को बुलाकर देर रात घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में थाना में आवेदन देकर 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुंगेर जिले में मंगलवार को नहर में नहाते समय 3 लड़कियां डूब गयी। बाद में सभी का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेजा। अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख पुकार के चलते कोहराम मच गया। घटना टेटिया बम्बर प्रखंड के गौरव डी लगमा पथ किनारे स्थित नहर की है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को लोकसभा सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक पारित हो गई। इस विधेयक के पास होने से सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि वेतन कटौती की इस राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। लद्दाख की एलएसी पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हम किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने बताया है कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। चीन के साथ जारी विवाद को लेकर राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह किया। यह रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो गया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किए कि आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे और चीन से हमारे देश की जमीन वापस लेंगे। संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के सदस्य देशों की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस स्तर की वर्चुअल बैठक से मंगलवार को भारत ने वर्कआउट किया। भारत के NSA अजीत डोभाल ने यह कदम पाकिस्तानी प्रतिनिधि की ओर से गलत नक्शा दिखाए जाने के बाद उठाया। चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन अब आर पार लड़ाई की मूड में दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों ने एक साथ चीन के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों को चीन और हांगकांग की यात्रा करने को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर वह चीन या हांगकांग की यात्रा करते हैं तो उन पर मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने और मनमाने तरीके से स्थायी कानून थोपे जाने का खतरा है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।